हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं अंकुश एलईडी इन्वर्टर रिपेयरिंग ट्रेनर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जो हमारा रहेगा माइक्रो कंट्रोलर की जो पिन डिटेल्स होते हैं उसके बारे में, कि यदि हमारा कोई भी इन्वर्टर डेड हो जाता है, यदि पिन डिटेल्स के बारे में जानना होता है कि हमारे पिन पे कब हमारा डीसी सप्लाई होता है तो किस पिन पे कितना वोल्टेज बनता है, और यदि एसी सप्लाई रहेगी तो उस कंडीशन में हमारा कहाँ पर कितना वोल्टेज बनना चाहिए। तो इसके बारे में आज वीडियो लेकर आए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यदि आपको मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में एलईडी या इन्वर्टर का रिपेयरिंग कोर्स सीखना है तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के 3 के बैक साइड में है। यदि आपको आना है तो या तो नंबर पे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पीसीबी आप देख रहे हैं, ये हमारा 24x7 माइक्रोटेक एमसीयू चिप पिन डिटेल्स के बारे में रहेगा। तो ये जो हमारा पीसीबी है एक इसका है 24x7 का, और ये माइक्रोटेक जो हमारे इन्वर्टर आते हैं उनकी पीसीबी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का इमेज दिख रहा होगा आपको। और जो इमेज इसका है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके ऊपर 3 हीट सिंक दिया गया है। तो ये हमारा साइन वेव पीसीबी है। और यहाँ पे हम मॉडल बता ही दिए हैं कि आपको माइक्रोटेक 24x7 का है। आज इसी के बारे में हम लोग बताएंगे कि जो एमसीयू का जो होता है कि माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, हमारी जो आईसी होती है उसके पिन डिटेल्स के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। कौन सा सप्लाई कब चालू होता है और किस तरीके से हमारी सप्लाई ऑन होती है। और देखिए यहाँ पर एमसीयू की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखा दें तो हमारा ये जो बना हुआ है ये हमारा एमसीयू है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये जो बड़ी पिन है 20 पिन की होती है, ये हमारा एमसीयू है। या तो यहाँ पर देखिए यही हमारी पीसीबी है, तो ये हमारा क्या है, एमसीयू होता है जो 20 पिन का होता है। इसका डाटा शीट बहुत ही कम मिलता है, तो हम कई पीसीबीओ का चेक करके इस पर वोल्टेज को दिखाएंगे आपको। और यहाँ पर किस पिन पर कहाँ पर कितना वोल्टेज बनना चाहिए इसके भी बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं इसके पिन पर, कि यहाँ पे जो हमारी पिन होती है कहाँ पर कितना वोल्टेज बनता है, किस तरीके से वोल्टेज बन रहा है। तो देखिए हमारा पहला जो डायग्राम रहेगा तो इस तरीके से यहाँ पर बात करेंगे तो जो हमारा फंक्शन है, मोड है, वोल्टेज है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे पिन नंबर डिटेल्स बताया गया है कि हमारा पिन नंबर कौन कौन सा होगा। टोटली हमारा एमसीयू में 20 पिन होता है जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6 इस तरीके से हम नंबरिंग कर दिए हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है इसके बारे में डिटेल्स वाइज, कि 2 नंबर पिन पे हमारा कौन सा फंक्शन होता है, 3 नंबर पे क्या होता है, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे। और बात करेंगे तो यहाँ पे मोड क्या होता है। मोड का मतलब एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई में कब कहाँ पर कितना वोल्टेज बनना चाहिए। तो ये डीसी एसी में ही बनती है, क्योंकि हमारे बोर्ड में यही चलता है, डीसी एसी और डीसी एसी चलता है। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज कितना बनना चाहिए तो इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे तो जो हमारा रीसेट का पिन होता है, रीसेट का 1 नंबर पिन होता है एमसीयू में, जो हमारा 24x7 का पीसीबी है उसमें क्या होता है कि हमारा यहाँ पर जो वोल्टेज बनेगा 1 नंबर पिन पे, वो वोल्टेज होगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर हमारा वोल्टेज होगा 4.9 वोल्ट। कितना होगा, 4.9 वोल्टेज होगा, 4.9 वोल्ट। ये डीसी में भी होगा हमारा और एसी में भी यही होगा, 4.9 वोल्टेज। ठीक है, मतलब रीसेट के पिन पे हमारा डीसी की सप्लाई चल रही है या तो एसी की सप्लाई चल रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा 4.9 वोल्टेज होगा। ठीक, अब दूसरी बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा 2 नंबर वो है, ये फैन सिग्नल आउटपुट का है। फैन का मतलब है जो हमारा फैन होता है जिसमें हमारा इन्वर्टर को कोल्ड करने के लिए होता है, उसमें जो हमारा 2 नंबर पिन होता है, उस 2 नंबर पिन पर यदि डीसी सप्लाई होगी या तो एसी सप्लाई होगी तो कितना कितना वोल्टेज बनेगा। यदि डीसी सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे मिली वोल्टेज का लगभग बनता है तो 0.5 वोल्ट,
और जैसे यहाँ पर एसी में बात करें तो यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पर क्या होगा 0 वोल्टेज बनता चालू होता है। तो ये सेंसिंग का सिग्नल होता है। किसका होता है? सेंसिंग का सिग्नल होता है। यहाँ पर 2 नंबर पिन पे हमारा बस सेंस होता है, ऐसा नहीं कि वोल्टेज वहां पर होगा। तो यहाँ पर डीसी में हमारा 0.5 वोल्ट और एसी में क्या होता है 0 वोल्टेज होता है। दूसरी बात करेंगे तीसरा नंबर पिन, तो यहाँ पर VCC लिखा हुआ है। तो ये VCC LM317 लगा होता है। इसमें IC जो लगी होती है LM317 लगी होती है। और इसमें जो सप्लाई होता है DC और AC, मतलब दोनों में बोथ होता है। दोनों DC हो या तो AC सप्लाई चल रही हो, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा? तो 5 वोल्टेज की सप्लाई होगी। ठीक है, कितने वोल्टेज की? 5 वोल्टेज की। DC में भी होगा और हमारा AC में भी सप्लाई सेम होगा इसी तरीके से। दूसरा बात करें तो यहाँ पे 4 नंबर पिन इसका ग्राउंड होता है। तो DC में भी और AC में भी तो ये 0 वोल्टेज होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर है तो रेंज सिलेक्शन। रेंज सिलेक्शन को एक नाम से और जानते हैं जो हम लिखे नहीं थे यहाँ पे, तो ये VCC के नाम से भी जानते हैं। रेंज को सिलेक्शन करने के लिए होता है। यहाँ पर भी बात करें तो DC और AC में क्या होता है 5 वोल्टेज की सप्लाई होती है। 5 वोल्ट की सप्लाई। यदि 5 वोल्ट और DC AC का मतलब क्या है कि हमारी जब AC सप्लाई नहीं है उस कंडीशन में कितना वोल्टेज होगा, यदि DC सप्लाई चल रहा है तो उस कंडीशन में हमारा कितना वोल्ट होगा। और बात करें तो छठा नंबर पिन हमारा जो होता है तो UPS सिग्नल का है। तो UPS सिग्नल का जो हमारा वोल्टेज होता है ये DC सप्लाई में कितना वोल्टेज होगा? तो 5 वोल्टेज होगा। और AC में क्या होगा? 0 होगा। यूपीएस सिग्नल कब चालू होता है? जब हम लोग इन्वर्टर मेंस की सप्लाई को कट होते ही हमारा क्या होता है यूपीएस सिग्नल आउटपुट होने लगता है। उस कंडीशन में यदि एमसीयू के 6 नंबर पिन पे आप चेक करेंगे तो 5 वोल्ट डीसी दिखेगा, बट एसी में हमारा चालू होगा तो उस कंडीशन में कितना वोल्टेज होगा? 0 में। तो इधर हमारा जितनी भी सप्लाई है किसकी है? डीसी की सप्लाई है। ठीक है, एक किसकी सप्लाई है? डीसी की। तो हमारा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 नंबर पिन आपको पता चल गया कि कहां पर कितना वोल्टेज बनना चाहिए। इसी तरीके से 20 पिन का हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो यहां पर आप इसका देख सकते हैं पूरा क्लियर हुआ। अब चलते हम लोग दूसरे पेज पे। तो यहाँ पे 7 नंबर देख सकते हैं, 7 नंबर 8 नंबर 9 10 11 12 13। अब देखते हैं 7 नंबर पिन पे जो हमारा मॉसफेट ड्राइव है। ठीक है, यहां पर क्या है? हमारा मॉसफेट ड्राइव है। यहां पे मॉसफेट ड्राइव की बात करेंगे तो इस पर मॉसफेट ड्राइव पर 1.5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट, मतलब एसी और डीसी में दोनों बनता है। क्योंकि इसमें जो हमारा होता है मॉसफेट 4 चैनल में लगा होता है। ठीक है, 4 चैनल में मॉसफेट जो लगा होता है हमारा वो होता है ABCD, इस तरीके से चैनल होता है। या तो बात करें चैनल 1 चैनल 2 चैनल 3 चैनल 4 की बात करें तो जो हमारा ये अभी चालू हो रहा है वो कितने नंबर पिन पे है? तो 7 नंबर पिन पे हमारा मॉसफेट ड्राइव जो हमारा बैटरी का कनेक्टर लगता है, जिसपे बैटरी का पॉजिटिव सप्लाई लगती है, उस पर ही हमारी ये सप्लाई बनती है। डीसी में भी यही वोल्टेज मिलेगा और एसी में भी 1.5 वोल्टेज होगा। दूसरा बात करें 8 नंबर पिन, तो यहां पर भी हमारा क्या होगा 1.5 वोल्ट और क्या होगा 1.5 वोल्टेज। सेम दोनों पर सेम क्या होगा 1.5 वोल्ट, और यहां पर भी हमारा क्या होगा 8 नंबर पिन पर 1.5 वोल्टेज होगा। ठीक है, अब यदि ये वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में आप चेक कर सकते हैं, है ना, कि यहाँ पर इतना वोल्टेज भाई चेक करना है। यदि नहीं मिल रहा है तो इतना इतना वोल्टेज मिलना चाहिए, एसी में मिलना चाहिए कि डीसी में मिलना चाहिए, ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा नंबर बात करेंगे कि 9वां नंबर जो हमारा पिन होता है एमसीयू का वो होता है चार्जिंग हाई लो का। ठीक है, चार्जिंग हाई लो का होता है 9वां नंबर पिन। तो यहाँ पर बात करेंगे 9वें नंबर पिन पे हमारा क्या बनता है? तो यहाँ पर 5 वोल्टेज होता है। क्या होता है? 5 वोल्ट और क्या होता है 0।
यदि बात करें 10 वोल्ट 10 नंबर पिन, तो 10 नंबर पिन हमारा क्या है, बैटरी लेवल सेंस का। ये भी बैटरी लेवल सेंस की बात करें तो यहाँ पर हमारा कितना वोल्टेज बनता है, तो 3.3 वोल्ट से लेकर 0 वोल्टेज। एक इस कंडीशन में तो बैटरी लेवल जो सेंसिंग होता है ये डीसी रेंज में ही बनता है 3.3 वोल्ट। जैसे ही एसी सप्लाई आती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि हम जब एमसीयू की टेस्टिंग कर रहे हैं, यदि एसी सप्लाई देकर चेक करेंगे तो कुछ पिन पर हमारा वोल्टेज रहेगा, कुछ पिन पर हमारा वोल्टेज नहीं होगा। किसी किसी में हमारा बैटरी से सप्लाई होगा और किसी किसी में हमारा मेन से सप्लाई होगा। तो आपको दोनों कंडीशन को फॉलो करना है, कब हमारा एसी में बन रहा है, कब डीसी में बन रहा है, वही हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे बैटरी लेवल सेंसिंग में करेंगे तो उस कंडीशन में बैटरी हमारी यदि डिस्कनेक्टेड कर देंगे तो उस कंडीशन में दोनों साइड में हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि यहाँ पे बैटरी लगी हुई तो जब डीसी सप्लाई है तो 3.3 वोल्ट, यदि एसी सप्लाई लगा है तो 0.0 वोल्टेज होगा। अब वही हमारा दूसरा पिन है 11 नंबर पिन। 11 नंबर पिन किसका है, ओवरलोड एलईडी का। अब ओवरलोड एलईडी कब जलती है, तो एसी सप्लाई में जलती है। तो यहां पर क्या होगा, डीसी मोड में 0। यदि एसी सप्लाई में चेक करेंगे तो आपका क्या बनेगा, तो यहां पर हमारा होगा 4.8 वोल्टेज के लगभग होगा, ठीक है, एसी में। यदि दूसरी बात करें तो यहाँ पर जो है हमारा लो बैटरी एलईडी का होगा। लो बैटरी कब होगा, तब ये डीसी में नहीं होगा, ये एसी सप्लाई में होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 0 वोल्ट 4.5 वोल्टेज के लगभग होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर 13 नंबर चार्जिंग करंट सेंसिंग का, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, 0 वोल्ट 4.5 वोल्टेज होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एसी सप्लाई में 4.5 वोल्टेज होगा। और यहाँ पर दूसरा पिन पे बात करेंगे तो 14 नंबर पिन जो हमारी है ओवरलोड सेंसिंग की बात करेंगे तो इस पर भी हमारा कितना बनता है, तो 0 वोल्ट और 4.5 वोल्टेज होगा, ठीक है। चार्जिंग एलईडी की बात करेंगे तो चार्जिंग एलईडी में हमारा कितना होता है, तो एसी सप्लाई में डीसी में 0.0 वोल्टेज और 4.5 वोल्ट होगा एसी सप्लाई में। 16 नंबर पिन हमारा जो होता है एमसीयू का यूपीएस एलईडी रिले ड्राइव होता है। ये डीसी और एसी सप्लाई में बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि 0 वोल्ट से लेकर 4.5 वोल्टेज जब रिले ड्राइव कराना होता है तो यहाँ पर 4.5 वोल्टेज होता है। और 17 नंबर पिन की बात करें तो यहाँ पर ओवरलोड सेंस में यहाँ पर हमारा जो बनता है 0 वोल्ट से 4.5 वोल्टेज होता है। 18 नंबर पिन की बात करेंगे तो 18 नंबर जो पिन हमारा ये मेन सेंस का होता है। तो मेन सेंस की बात करें तो यदि हमारा यहाँ पर जो वोल्टेज बनता है तो ये वोल्टेज हमारा होता है 5 वोल्ट से लेकर 2.5 वोल्टेज की सप्लाई होती है, ठीक है। मेन सेंस में हमारा जब डीसी होगा तो 5 वोल्टेज, एसी होगा तो 2.5 वोल्टेज होगा। और 19 नंबर पिन जो हमारा होता है वो मॉसफेट ड्राइव का होता है। तो मॉसफेट ड्राइव का जो हमारा सिग्नल होगा ये 3 वोल्टेज 3.5 वोल्ट से लेकर 0 वोल्टेज होता है इसमें। यही हमारा मॉसफेट ड्राइव डीसी में क्या होगा 3.5 वोल्ट और एसी में क्या होगा 0 वोल्टेज। ये चैनल होता है ए और बी, ये चैनल होता है, यहाँ पे हम डाल देते हैं ए चैनल है और ए बी। वो जो मॉसफेट था मैं एक बार बता दूं, जो मॉसफेट के आपका यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सर 2 मॉसफेट बता दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो हीट सिंक लगा होता है ना, तो इसमें इधर भी मॉसफेट होता है, इस पर भी मॉसफेट होता है और इस पर भी 4 मॉसफेट लगे होते हैं, 4 इधर होते हैं 4 इधर मॉसफेट होते हैं। तो ये हीट सिंक है तो इसको ए बी और बोलते हैं या तो 1 चैनल 1 2 3 और 4 चैनल। तो इस मॉसफेट को ड्राइव कराने के लिए 4 सिग्नल निकलता है। तो इसमें हमारा जो 12 वोल्टेज की सप्लाई लगती है उस पर जो हम बताएं आपको, तो यहाँ पर जो हमारा मॉसफेट ड्राइव कर रहा है ए और बी पार्ट का जो 2 हीट सिंक छोटे छोटे लगे थे वहां पर हमारा यदि बात करेंगे तो डीसी रेंज में 3.5 वोल्टेज और एसी वोल्ट में हमारा क्या होगा
जीरो वोल्टेज की सप्लाई होगी। ये 20 नंबर और 19 नंबर से हमारा ड्राइव सिग्नल निकलता है। तो इस तरीके से एमसीयू का यहाँ पर आपको पूरा डिटेल दिया गया है कि यदि हमारा जो माइक्रोटेक का 24x7 का या माइक्रोटेक का जो भी पीसीबी है उसमें यदि एमसीयू लगा हुआ है तो उसमें आपको पिन का पूरा डिटेल दे दिया गया है। आप एकदम हेल्पफुल रहेगा कि आप इसको रिपेयर कर सकते हो। यदि आपको वोल्टेज नहीं पता है तो डाटा शीट भी बहुत नहीं मिलता है, तो इस डाटा शीट के अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हो हमारे एमसीयू पे कौन सा वोल्टेज मिसिंग है, कौन सा वोल्टेज कब बनना चाहिए। इससे आपको यदि कोई वोल्टेज मिसिंग है, यदि नहीं बन रहा है तो आप रिपेयरिंग भी इससे देखकर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।